हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। अफवाह या फिर रंजिश, इसी दो चीज को सुलझाते सुलझाते कैसे अमेरिका जैसा देश अफगानिस्तान को कभी अपने शिकंजे में नहीं कर पाया। वजह सबको पता है, लेकिन क्या असली वजह किसी को पता है? वो बातें जिसे आज तक अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने छुपा कर रखा है पूरी दुनिया से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो हकीकत से परे था। लेकिन आज वो किताब खुलने वाली है। दो फाइटर जेट अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ रहे हैं, लेकिन बेवजह नहीं, बल्कि उनका एक मकसद है। इनका तालिबानियों के अड्डों पर बमबारी करना है, जहां वो ज्यादातर इकट्ठा होते हैं। लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि आज शिकारी खुद शिकार बन गया है। इन पर एक मिसाइल लॉक हो चुकी, अभी उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु कामयाब नहीं हो पाते और इसीलिए इन्हें मजबूरन अपने जेट को छोड़ना होगा और खुद की जान को बचाने के लिए इवैक्यूएट करना पड़ गया। पर जॉनसन को पता है कि वो किसी भी समय यहाँ तक आ जाएंगे, इसीलिए उसने अपने साथी केट को प्लान समझा दिया। लेकिन इतने में वो लोग आ चुके हैं और उन्होंने जॉन को शूट कर दिया। इससे वो वहीं गिर पड़ा और उन्हें लगा कि दूसरी वाली भी मारी गई होगी, लेकिन अभी पक्की खबर नहीं थी। एक आदमी उसके पास एक चीज की तहकीकात करने के लिए आए, लेकिन केट को इस बात की खबर थी। उसने फौरन मौका देखते ही उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और जितने भी वहां मौजूद थे तालिबान सभी को मार गिराया। लेकिन उसकी साथी की हालत अब बहुत गंभीर हो चुकी है। केट ने काफी कोशिश करी किसी भी तरह करके उसे जगाए रखे, लेकिन जॉनसन का समय आ चुका है। उसने जाते जाते बस इतना ही कहा, अपना ख्याल रखना। अब केट के लिए पल बहुत ही ज्यादा भावुक था, क्योंकि जॉनसन उसका सबसे करीबी था। उसने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान की बाजी लगा दी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। यहाँ ज्यादा देर रुकना उसके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपने बेस की तरफ जाएगी, जो यहाँ से मीलों दूर है। और करे भी तो क्या, उसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब मरे हुए दुश्मनों के जितने भी हथियार थे सबको उसने अपने पास रख लिया और निकल पड़ी इस रेगिस्तान में अपनी मंजिल की तरफ। ये रेगिस्तान कोई आम रेगिस्तान नहीं है। केट को अच्छे से मालूम है ये वही जगह है जहाँ कभी ना मंगोल जीत पाए और ना ही रूसी, तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हर कदम उसे फूक फूक कर रखना पड़ेगा। केट के कुछ ही दूर चलने के बाद हमने देखा कि एक आतंकवादी अभी भी जिंदा बच गया है। उसने फौरन ही अपने साथियों को इत्तिला कर दिया एक लड़की बच चुकी है और उसे हमारे कई लोगों को मार दिया है। उसके इतना संदेश पहुंचते ही कुछ और तालिबानी वहां पहुंच गए। उधर केट ने भी सभी को देख लिया, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पर थी और इसीलिए फौरन वो वहां से नीचे उतरने लगती है, क्योंकि अगर वो ऊपर रही तो उनके निशाने पर आ जाएगी। अब नीचे आते समय उसकी नजर पड़ी एक वीरान पड़े बंकर पर, जिसके बाहर एक बड़ा सा एंटीना भी लगा था। अब ये देख वो समझ नहीं पाई कि असल में ये जगह है क्या, लेकिन जब वो करीब गई तो इन्हें पता चल गया कि इसे रशियन आर्मी ने बनाया है, क्योंकि ये दरवाजे पे कुछ रशिया में लिखा था। क्या ये किसी प्रकार की कोई चेतावनी थी? खैर, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल वो सभी वहां पहुंच गए थे, बस इसलिए केट फौरन दरवाजे को खोलने में लग गई, लेकिन वो तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। इतने में वो सभी इस पर गोलियां बरसाने लगे। अब अगर केट खुले में रहेगी तो पक्का मारी जाएगी, इसीलिए समय रहते उसने कवर ले लिया। दोनों ही तरफ से अब अंधाधुंध गोली चलने लगती है। अगर हल्की सी भी चूक हुई तो खेल खत्म। उन्हीं आतंकवादियों के दिमाग इतना गर्म हो गया था, उसने खेल ही खत्म करने का सोच लिया। अब वो सभी सीधा रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ गया और केट पर एम कर दिया, लेकिन समय रहते वो दूसरी तरफ कूद पड़ी और वो रॉकेट जा लगी उस बंकर में, जिससे हुआ कि ये खुल गया और ये केट के लिए एक अच्छा संकेत था। समय रहते वो फौरन उसके अंदर कदम रखती है और यहीं से कहानी का वो हिस्सा खुलने वाला है जिसे हर कोई अनजान था। वो बंकर में जाने पर उसके सीढ़ी मिली, जो जमीन के नीचे काफी गहराई में उसे लेकर जा रही थी। अब उसे तो जाना ही है, क्योंकि पीछे वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता, और वजह तो आप अच्छे से जानते ही हैं। नीचे वो जाती चली गई और जब तक वो सीढ़ियां खत्म नहीं हो गई। अब वो रुकी तो एक ऐसी जगह पर पहुंची जो पूरी तरह से अंधेरे में चूर थी। साथ में एक बीहड़ी बदबूदार गंध थी, जैसे वो अंदाजा लगा सकती है कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी समय पर कोई जहरीली गैस लीक हो गई हो, क्योंकि उसे कुछ मार्क्स भी टंगे मिले हुए थे। लेकिन जब उसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उसकी आंखें चौंधिया गई एकदम से। असल में वहां एक सड़ी हुई लाश थी, जो थी तो इंसान की, लेकिन उसकी हालत को देखकर नहीं कह सकते ये किसी समय पर इंसान रहा होगा। केट का दिमाग काले घोड़े की तरह दौड़ने लगा, क्योंकि वो इस जगह पर पहले भी कई बार आ चुकी है, पर उसने कभी इस जगह को अच्छे से पहले नहीं देखा। क्या ये अभी कुछ दिन पहले बना है? अगर हाँ, तो अभी तक ये किसी को दिखा क्यों नहीं? और इसी कश्मकश में वो आगे बढ़ रही थी, पीछे पीछे उसकी मौत भी आ रही है। मतलब कि वो आतंकवादी जो अब खुद भी इस बंकर में आ चुके हैं। अब कुछ दूरी का फासला तय करने पर उसे कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जिस पर किसी टेस्ट के बारे में लिखा था।
ये शायद किसी समय पर रशियन आर्मी द्वारा किया गया होगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं ऊपर रशियन भाषा में कुछ लिखा था। वहां से एक फ्लैश ड्राइव भी मिलती है जो हो सकता है कि उसे आगे जाकर काम आए। इस बीच ये सारे आतंकवादी एक बड़े से हॉल जैसी जगह पर पहुंच चुके थे, पर वहां काफी अंधेरा था। पर कुछ ही समय के बाद रोशनी आ गई और तब उन्होंने जो देखा वो लगभग सुन्न हो जाते हैं। दरअसल वहां पर चारों ओर सिर्फ बड़े बड़े जार रखे हुए थे जिसमें किसी किस्म का लिक्विड भरा था। उसी के अंदर कुछ मौजूद था, जो क्या था किसी को पता नहीं है, लेकिन उनका आकार और दहशत से हर किसी की रूह मानो शरीर को छोड़ने वाली हो। इतने में केट ने एक आतंकवादी को मार गिराया और इसी हड़बड़ी में एक गोली जा लगी उस जार पर, जिसके अंदर मौजूद वो चीज बाहर आ गई और कुछ देर में मानो उसमें जान आ गई। अंधेरे होने की वजह से हम उसे सही से देख तो नहीं पाते, लेकिन हाँ उसके आकार और दहाड़ से अंदाजा जरूर लगा लिया जाता है कि ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अभी तो किसी के पास समय नहीं है इन सब बातों को समझने का, और इससे पहले कि ये लोग खुद की जान को बचाते हैं, उधर कीट भी जैसे तैसे करके ऊपर की ओर आती है। उसी दौरान हम नीचे देखते हैं वो चीज एक आतंकवादी की अतड़ियों को निकाल कर बड़ी ही चाव से खाने लगती है, जो चीज देखकर दूसरा वाला साथी अपने आप ही स्ट्रोक से मर जाता है। तो वहीं ऊपर भाग रही कीट को एक बंदे ने पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले कि वो उसे कुछ करता उतने में पीछे से वो हैवान आ गया और उसने उसे बीच से पूरी तरह से चीर कर रख दिया। बेचारी केट तो खुद की जान बचाकर बाहर आ गई, पर वो भी पीछे ही था, लेकिन गेट भारी था और पूरी तरह से खुले नहीं थे। ऊपर से केट अब लगातार उन पर शूट करती रहती है, जिससे वो घायल हो गया और पीछे हो गया। इतने में केट को एक आतंकवादी ने पकड़ लिया, लेकिन जब उसने उस हैवान की गुर्राहट को सुना तो उल्टे पांव भाग गया। इन बीते घंटों में क्या हुआ केट को कुछ समझ नहीं आया। ये जगह किसकी बनाई हुई है, क्या काम होता है यहाँ पर, और ये चीज क्या थी? इन सारे सवालों से अनजान थी वो, पर ज्यादा देर वो नहीं रुकी। उसे हमें दोनों को ही इन सवालों का जवाब जल्दी मिलेगा। इस बीच वहाँ यूएस आर्मी की गाड़ी पहुंचती है, जो केट और जॉनसन को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। अब उन्हें केट तो मिल चुकी है, जिसके गले में लॉकेट देख वो पहचान गए यही है। वो फौरन उसे बेस पर ले आए। जब केट को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, वो सीधा अपने बॉस के पास पहुंची। बताने लगी उसने उस घाटी में एक बंकर जैसी चीज देखी है, जिसके बाहर रशिया में कुछ चीजें लिखी है। अंदर भी उसे कुछ अजीब और रहस्य भरी चीजों का सामना हुआ, लेकिन जिसने कभी भी ऐसी चीजों को देखा ना हो वो कैसे उस पर यकीन करेगा। फिंच तो हंसकर इस बात को टाल देता है, और वहीं स्नेयर भी मौजूद होता है, पर उसने भी इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी। इसीलिए गुस्से में आकर केट बाहर आ गई, जहाँ उसकी जेट से थोड़ी अनकही हो जाती है, क्योंकि उसने उसका वो लॉकेट ले लिया था जो आखिरी समय पर जॉनसन ने उसे दिया था। इसी बीच स्नेयर ने बात को सुलझाया और उसे वो लॉकेट वापस दिलवाया। अब इस दौरान अंदर कैंप में फिंच को बड़ी ही गहमा गहमी में देखते हैं। अभी जो कुछ भी उसने सुना वो फौरन अपने ऊंचे ओहदे वालों को बता देता है, ताकि उन्हें पहले से पता रहे। इस दौरान उसके हाथ में हम एक लिफाफा देखते हैं, जो शायद लेटर है, लेकिन ये लेटर उसकी जिंदगी का बहुत बड़े अतीत का हिस्सा है, जिसके कारण वो एकदम ऊंचे पद से नीचे आ गया। पर वो था क्या उसे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद स्नेयर केट को उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां उसने समझाया कि भले ही फिंच उसके प्रति इतना कठोर रहता है, लेकिन अंदर से वो किसी पके हुए आम की तरह एकदम नरम। उसकी बातों से उसके दिल पे नहीं लेना चाहिए। इस बीच हम देखते हैं कि वहां पर वही आतंकवादी बैठा है जो उस रात भाग गया था। वो कबीर था जिसे रशियन आती है, वो दूसरा वो शख्स है जिसने उस चीज को देखा था। इसीलिए केट ने फौरन उसकी तरफ रुक किया और एक नोट दिखाते हुए पूछा इस पर क्या लिखा है। दरअसल वो उसे उस बंकर के गेट पर लिखे रूसी भाषा को समझने की कोशिश करती है, जिसे कबीर पढ़ना जानता है, और उसका कहना था इस पर लिखा है एक कदम और तुम्हारी मौत के और भी करीब लेकर जाएगा, अंदर मत जाना। केट समझ गई कि यही वो शख्स है जो उसके सारे सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन वो कोई आतंकवादी नहीं था। यहाँ तक कि उसने तो कभी किसी चीटी को नहीं मारा था, बल्कि वो बस उसका ड्राइवर था, जिसे मजबूर किया गया था उनके लिए काम करने को, ताकि वो उसका परिवार दोनों ही महफूज रहे, वरना अगर वो मना करता तो वो लोग मर जाते। या उसने बताया वो बंकर असल में 30 साल से बंद है, जिसका मतलब साफ है उसने कई साल पहले से इसके बनने की शुरुआत हुई होगी। पर बंद क्यों हुआ, उसमें वो चीज क्या थी जो इतने सालों तक बिना किसी हवा पानी के जिंदा थी, और ऐसा भी क्या रशियन बना रहे थे इस बीहड़ में, इसे बीच में छोड़कर वो भाग गए। कई ऐसे सवाल थे जिसने अभी केट रूबरू नहीं हुई है, पर समय के साथ उसकी उलझन और ज्यादा बढ़ने लगती है। दूसरे सीन में हम बेचैन फिंच को देख पाते हैं, जो उसी लेटर को पढ़ रहा है, जिसमें लिखा है उसे एक मिशन पर भेजा गया है, पर वहां उसे अपने सीनियर की बातें नहीं सुनी और लड़ता रहा वो, जिसके चलते उसे डिमोट कर दिया गया है। वो गलती आज भी वो चोट देती है उसे, क्योंकि उसके लिए वो पोस्ट उसका सपना था। इसके बाद उसने अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल पर केट की बातें बताई, और ये भी कहा कि हो सकता है कि रशियन किसी अलग प्रकार का न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके सीनियर तो बार बार उसी फ्लैश ड्राइव को भेजने की बात कर रहे थे, जैसे मानो उनमें बहुत कीमती चीज हो।
अब यहाँ दोस्तों फिंच भी बहुत जिद्दी था, वो ऐसे बिना कुछ जाने वो पेन ड्राइव नहीं देगा। इसीलिए उसने उनसे पूछा आखिर ऐसा क्या है उस पेन ड्राइव में जिसके लिए वो इतना ज्यादा उतावले हो रहे हैं। तो एक ने उसे सारा कुछ सच बताया जो जानकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस दौरान हम उस बंकर के अंदर का दृश्य भी देख पाते हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि अब हालात और बद से बदतर होने लगे हैं। जो पहले एक जार टूटा था वो अब एक एक करके सारे जार टूट रहे हैं, जिसका मतलब साफ है अब एक आर्मी तैयार हो रही है। ऊपर खड़े सोल्जर को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे वो पूरी तरह से कांप गए। उन्होंने फौरन अपने बेस पर इस चीज के बारे में बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो अब ऊपर आ चुके हैं और अब शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बेस में खबर फैल गई है, हमला हो चुका है, लेकिन देर हो चुकी है। वो सभी वहां तक पहुंच गए, यहाँ तक कि एक तो फिंच के कैंप में भी पहुंच गया, पर वो पिस्टल से लेकर उसे खत्म कर देता और फौरन ऊपर बैठे लोगों को संपर्क करके कहा उन्हें कुछ सोल्जर की जरूरत है, उन पर हमला हुआ है। अब बाहर सैनिक एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से मर रहे थे। ऐसा लग रहा है मानो जहन्नुम से दानव इस धरती पर उतर आए हों और उनको उनकी सजा दे रहे हों। पूरे कैंप में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी, इसीलिए स्नेयर भी उनकी मदद करने के लिए भागा। उसके जाते ही केट पर एक दानव ने हमला किया, उसे अपनी जीप से पकड़ लिया और ये मंजर इतना डरावना था किसी की भी पैंट गीली हो जाए। लेकिन कबीर बहादुर था, उसने औजार उठाया और उसके जीप को काट दिया, फिर उसके सर पर कई बार वार करके उसे मार दिया। अब दोनों ही बाहर की ओर आ गए। एक सिपाही ने जब कबीर को देखा तो उसे लगा कि शायद वो मौके का फायदा उठाकर भाग रहा है, लेकिन केट उसे समझाती है वो हमेशा साथ ही है, भाग नहीं रहा। तभी स्नेयर भी बताया ये हमारे साथ है, फिलहाल हमें फिंच को बचाना है जो अपने कैंप में है। ये सभी उसी की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन अंदर फिंच की एक दानव से भिड़त हो जाती है। बंदूक ना होने के कारण वो उसे बेसबॉल से ही मार कर खत्म कर डालता है, पर वो घायल हो चुका है। इसीलिए स्नेयर फौरन उसे बाहर लेकर आया और इसी दौरान एक सिपाही ने पास खड़े एक कंटेनर को देखा, उसे फौरन खोला। अभी आज रात के लिए उनके लिए इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं होगी, चारों तरफ तो उनकी मौत मंडरा रही है। इसीलिए घायल फिंच को लेकर अंदर घुस गए और जल्दी से गेट मजबूती से बंद कर दिया। ये सभी सुरक्षित तो हो गए, लेकिन इनके मन में कई सवाल अब पैदा हो गए जिनके जवाबों से ये पूरी तरह अनजान है। कुछ लोग घबराए हुए हैं क्योंकि कबीर उनके साथ था, उन्हें अभी भी उसकी सच्चाई नहीं पता, लेकिन केट को अब उस पर भरोसा है। इसीलिए वो उसे इस कहानी को बताने को कहती है। तब उसने बताना शुरू किया वो एक पश्तून है, यही पास में एक छोटे से गांव में रहता है जो कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन रशियन ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमें इस्तेमाल किया, हमारे बीवी बच्चों पर जुल्म किया, जिसके चलते धीरे धीरे करके वो हंसता खेलता गांव बर्बाद हो गया। बचे हुए लोगों का कहना है कि एक दिन उनके गांव के पास में ही ब्रह्मांड से एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा, जिसके चलते उन्होंने उसे फौरन इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। तब हम जैसे बचे हुए लोग जो उस गांव के निवासी थे, उन्होंने थक हार कर ये जंग शुरू कर दी। लेकिन इसमें हम दोनों के अलावा भी कोई था जो जब वार करते थे तो इंसान की सिर्फ मौत नहीं होती थी बल्कि वो गायब हो जाते थे। वो चीज़ क्या थी, कहाँ से आई थी, किसी को आज तक नहीं पता चला। जो चीज़ मैंने बंकर में देखी वो एकदम अलग थी। शायद रशियन कुछ बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन बना नहीं पाए। सुबह हुई तो ये लोग उस कंटेनर से बाहर आए और तब जो मंजर इनके सामने था वो इन्हें हिलाकर रख देता है। सिर्फ उनके साथियों के अंग वहां पड़े थे, किसी का पैर था तो किसी का सर था, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी उस दानव का कोई मृत्यु शरीर नहीं था। हो सकता है कि वो अपने लोगों को लेकर चले गए हों, लेकिन किस्मत अच्छी थी, एक अभी भी जिंदा था, जिसके चलते वो इत्मीनान से देख पाते हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि असल में माजरा क्या है। फिंच ने केट से माफी मांगी क्योंकि उसने पहले उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो बुरी तरह से घायल था, लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ और सभी को सच्चाई से रूबरू करवाया। उस पेन ड्राइव को देखने के बाद उसे काफी कुछ जानने को मिला, जैसे आज से 45 साल पहले इस जगह पर कोई पत्थर नहीं बल्कि एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसमें एलियन थे। और जब उस बारे में रशियन को पता चला तो उसने पूरी दुनिया से झूठ कहा कि वो एक मेटेराइड है, पर असल में वो कुछ और ही थे। उन्होंने उसके अंदर मौजूद एलियन के डीएनए को इंसानों के डीएनए से ब्रीड कर दिया, फिर बना डाला ये नासूर जिसके दांत किसी शार्क की तरह थे, लेकिन अंदर के शरीर किसी इंसान की तरह। इतनी आसानी से ये नहीं मरते और अभी न जाने कितने ऐसे हैं, और ऐसे अगर ये इतने सारे हैं तो सोचिए जो एलियन आए होंगे वो कैसे होंगे। अचानक तभी वो नासूर जाग गया और सभी पर हमला करना शुरू करता है। सबसे पहले शिकार उसका केट थी, पर कबीर ने उसकी इस बारी भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाया। परंतु बाकी के लोगों ने जैसे तैसे कर उस पर काबू तो किया, लेकिन इसी वक्त फिंच एक ग्रेनेड लेकर उस पर कूद पड़ा और इससे उसके परखच्चे उड़ गए, साथ साथ में वो भी मारा गया। फिंच की मौत से हर कोई स्तब्ध रह गया।
लेकिन अब उन सभी को कबीर पर भरोसा हो चुका है, इसीलिए वो उसके हाथों की हथकड़ियों को खोल देते हैं। इन सभी ने कसम खाई कि अब वो कुछ भी हो जाए अपने शहीद हुए साथियों को मौत का बदला जरूर लेंगे। बाहर हम कबीर को अकेले बैठा देखते हैं। उसके पास केट आई अपने बारे में बताने लगी। जैसे उसने अपने परिवार को खोया है वैसे ही उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खोया है। वो जॉनसन की बात कर रही थी दोस्तों, जी हाँ, वो उसका पति था। इसके बाद अब सभी को उस जगह को छोड़ देते हैं और पहुंच जाते हैं उस रहस्यमयी बंकर में जिसे अब इन्हें तबाह करना है। इसीलिए उन्होंने उसके अंदर बम लगा दिए। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जाते, केट का लॉकेट वहीं गिर पड़ा। स्नेयर जानता है कि उसके लिए कितना जरूरी है, इसीलिए वो उसे लेने गया, परंतु तभी नीचे एक दानव आया। उसने अपने साथ उसे गहराई में ले गया। सभी को लगा कि वो मर चुका है, इसीलिए ये लोग बाहर आ गए। अब बम फटने का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी स्नेयर का रेडियो से मैसेज आता है। वो भी जिंदा है, लेकिन किसी को भी अंदर आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मिशन ज्यादा जरूरी है, लेकिन केट उसे ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकती। सिर्फ उसके ऊपर नहीं, बल्कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, स्नेयर के उनके ऊपर बहुत एहसान है। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं। विल्कस को ऊपर ही छोड़कर खुद नीचे जाते हैं। दरअसल विल्कस लिफ्ट संभाल रहा था ताकि समय रहते इनके ऊपर खींच सके, लेकिन तभी उसके पास हाई कमांड से ऑर्डर आया, जितने भी लोग वहां से उस बंकर के आसपास मौजूद है उन्हें दूर कर दो, क्योंकि अगले 20 मिनट में एयर स्ट्राइक होने वाली है, वरना जो कोई जानवर है वो बाहर आ जाएगा और तब पृथ्वी का अंत शुरू हो जाएगा। ये सुनकर वो एकदम से सुन्न हो गया, क्योंकि उसके साथी तो नीचे ही हैं। फौरन उसने रेडियो से खबर नीचे पहुंचाई और ये सुन सभी समझ गए उनके पास सिर्फ 20 मिनट है। अब दोस्तों बिना समय गवाए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं स्नेयर भी खुद की जान के लिए लड़ रहा था। उसे वहां अपने शहीद हुए साथियों की लाशें मिलती हैं, जिनके पास कुछ हथियार थे, जिन्हें लेकर वो फौरन अपने लोगों के पास आने लगा। यहाँ तो इन सभी के सामने के करके सारे रहस्य खुलने लगते हैं। जब कबीर अंदर गया, उसने देखा कि वहां एक आदमी पड़ा है जिसके कपड़े कुछ जाने पहचाने हैं। ये आदमी उसी का गांव का था, जिससे वो समझ गया कि जो जीव अभी उनके लिए खतरा है वो असल में उसी के गांव के मासूम लोग हैं, जिन्हें रशियन ने धोखे से कैद कर लिया ताकि उन पर टेस्ट कर सके। उसने उस समय बहुत कोशिश की, पर हर बारी वो रशियन झूठ कहते थे कि वो सभी तो मारे गए। कुछ दूर आगे जाने पर इनकी आंखों के सामने वो था जिससे सब कुछ शुरू हुआ, यानी कि वही एलियन जिसे अभी प्रिजर्व करके रखा गया है। तभी केट के पास स्नेयर का मैसेज आया, जल्दी से लिफ्ट की तरफ चलो। बिना समय गवाए ये सभी उसकी ओर भागते हैं और अब इनके पीछे उन दानवों का झुंड पड़ चुका है। लेकिन तभी इन्हें दरवाजा में तो जोन्स ने खुद की जान की बाजी लगाई और इन्हें मौका दिया। ये आगे निकल जाएं तो बाकी के लोग उसे वहीं छोड़कर आगे निकल गए। ऊपर भी अब माहौल काफी खूनी होने लगा है, क्योंकि वहां आतंकवादी पहुंच चुके हैं, जो विल्सर को अकेला देकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन वो उनका पूरा जमकर मुकाबला करता है। उसने तो वहीं नीचे अब जोन्स को भी समझ आ चुका है कि वो ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं सकेगा, इसीलिए वो ग्रेनेड लेकर झुंड के बीच में घुस पड़ा और बूम, बचे हैं 3 लोग, केट, स्नेयर और कबीर। और ये तीनों ही तेजी से लिफ्ट की तरफ भागे, जो कि अब चलने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि कबीर उस पर चढ़ता, एक दानव हमला करता और उस दानव की घड़ी को देखकर वो पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हैं। ये पल उसके लिए काफी भावुक था और इतने में उसने खुद को भी कुर्बान करने का सोच लिया। बाकी दोनों लिफ्ट के ऊपर आ गए तो वहां विल्सर की पिक्चर बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये लोग उसे बचा लेते हैं। अब ये लोग और सुरक्षित उस जगह से बाहर आ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा बंकर को उड़ा दिया जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ सच में हुआ होगा? हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, ये सच था, क्योंकि उस दौरान काफी कुछ घटनाएं हुई थी, जिससे कि सोवियत यूनियन ने जानबूझकर अफगानिस्तान को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उसका अंजाम पता लग चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है। उनके जाने के बाद अमेरिकन आर्मी को भी कई बार उस बीहड़ में एलियन के होने का सबूत मिला, या फिर कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि कोई और था, बल्कि किसी और ने बनाया। इसका निर्देशक कौन है? इसी सवाल के जवाब के साथ ये कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।